नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, जो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, जिस प्रकरण पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो कहीं न कहीं जो है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं बात कर रहा हूं संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य जो है कहीं न कहीं उनको पालन करना होता है। तो इसी पर जो है मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही है, और वैसे भी हमारे व्यावहारिक जीवन में हर भारतीय के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो जब संविधान हमें अधिकार देता है तो कहीं न कहीं हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो इसी पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। आप वीडियो पर बने रहें। आइए दोस्तों, देखते हैं। मूल कर्तव्य के बारे में आज पढ़ेंगे विद्यार्थियों। दोस्तों, मूल कर्तव्य यानी भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल कर्तव्य के बारे में बताऊं उससे पहले जो है थोड़ी सी इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, जबकि एक समाजवादी व्यवस्था में कर्तव्यों पर बल दिया जाता है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जो किसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य हैं, वही दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, अधिकार हैं। कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है। भारत का लोकतंत्रात्मक समाजवाद के रूप में मान्यता दी गई है, अतः इसमें अधिकार के साथ कर्तव्यों का होना भी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने भी जो है दोस्तों कर्तव्यों पर जोर दिया था। उनके अनुसार अधिकारों का स्रोत कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्यों को पूरा किए बगैर अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा और अगर चर्चा करें तो न्यायालय ने भी जो है अपने विभिन्न वादों में नागरिकों के कर्तव्यों पर बल दिया दोस्तों। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन सिर्फ सरकार का दायित्व ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है दोस्तों। मूल अधिकारों में कर्तव्य भी अंतर्निहित है। सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार प्राप्त है, उसमें सभी व्यक्तियों द्वारा जीवन का आदर करने का कर्तव्य भी शामिल है। और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, जिनके अनुपालन से ही व्यक्ति स्वतंत्रता तथा पूर्ण विकास संभव है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था दोस्तों। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग बनाकर भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़ा गया था दोस्तों। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, और वे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें आगे, तो अनुच्छेद 51 क में जो है दोस्तों सबको संविधान का पालन करने तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने का कर्तव्य अधोरेखित करता है। यह संविधान की सर्वोच्चता को बहाल करता है तथा विभिन्नता में एकता की भावना और राष्ट्र के गौरव को मजबूत करता है। और अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 का खंड ग सभी नागरिकों को देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का दायित्व सौंपता है। भारतीय संविधान का स्रोत जनता है दोस्तों, अतः इसकी रक्षा का दायित्व भी जनता पर है। खंड ग में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा का दायित्व भी जनता पर दिया गया है। यह मूल अधिकारों के अनुच्छेद 23(2) में वर्णित अनिवार्य सेवा अधोरेखित करने के राज्य के अधिकारों को पुष्टि करता है। और वहीं देखें तो जैसे भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी नागरिकों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा एक सभ्य समाज में स्त्रियों का सम्मान और उसकी गरिमा बनाए रखने का आवश्यक है।
जिसे खंड अंगों में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। तो ये कहीं न कहीं जो है मूल कर्तव्य जो है एक तरीके से जो है काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में इसकी गौरवशाली अतीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः इसका महत्व समझना आवश्यक है और खंड 4 में स्थान दिया गया है कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के बिना बेहतर भविष्य की कल्पना बेमानी प्रतीत होती है। दोस्तों, हालांकि अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण राज्य का कर्तव्य है, पर नागरिकों का सहयोग के बिना इसे सुनिश्चित करना संभव है। अतः इसे नागरिकों का मूल कर्तव्य बताकर खंड 6 में रखा गया है। और वहीं अगर देखें तो खंड ज के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ताकि सामाजिक सांप्रदायिकता सौहार्द बनाए रखा जा सके। और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक पर उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करने का दायित्व डाला गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। मूल कर्तव्य जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, इस पर हम फिर आगे देखें तो इसमें पहला जो क है वो है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। वहीं अगर हम देखें ख तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और गौ देखें तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। वहीं गौ देखें तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। वहीं अंगों देखें तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। वहीं चौ देखें तो हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। अगला इसमें जो है 6 जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वहीं जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। यूं है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और टॉ जो लास्ट 11वां है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो कहीं न कहीं जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत ये भाग 4 को अनुच्छेद 51 को के अंतर्गत जो है एक काफी महत्वपूर्ण विषय था, है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। और इसमें जो है मूल कर्तव्य की बाध्यता की अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य के पीछे कोई अधिशासित या कानूनी बाध्यता नहीं रखी गई है। इनका पालन न करने या उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था संविधान में नहीं है और न ही मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। वस्तुतः इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना ही प्रतीत होता है दोस्तों। और मूल कर्तव्य केवल दर्शन मात्र हैं ऐसा मानना शायद उचित नहीं होगा दोस्तों। हालांकि मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने पर न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए जा सकते, पर कतिपय मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु वैधानिक प्रावधान भी विद्यमान है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत की अवमानना पर नेशनल ऑनर एक्ट के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता का भी निर्माण किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें हिंसा में लिप्त होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता अधीन दंडित किया जा सकता है। और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित विभेद या निषेध का अनुपालन नहीं करने पर नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और महत्वपूर्ण यह है कि एक नागरिक के नाते हम इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे जैसे इनमें हमें कर्तव्यों को बोध बढ़ता जाएगा, हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर एक बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे दोस्तों। तो कहीं न कहीं आज फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य पर हमने बात करी और ये जो है कहीं न कहीं जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में सुझाव आप जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे समय में अपना और अपना परिवार का जो है ध्यान रखें। धन्यवाद।